नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे दैनिक जीवन में सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं का महत्व। जी हाँ दोस्तों, योग में सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं का महत्व काफ़ी होता है। सबसे पहले चर्चा करते हैं हाथों के लिए कौन कौन सी सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं हैं और उनका हाथों के लिए और बाकी शरीर के लिए क्या फ़ायदा है। सबसे पहले अपन करते हैं हाथों की आधी अंगुली को इससे खोलना और बंद करना है। इन सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं को आपको कम से कम 5 से 10 बार दोहराना होता है। ऐसे बिल्कुल धीमे धीमे अंगुलियों को खोलना है और बंद करना है। इसके बाद हाथों की पूरी अंगुलियों को खोलना है, बंद करना है, खोलना है और बंद करना है। ऐसे अब अंगूठे को ऐसे घुमाना है दोनों तरफ से। ऐसे हाथों की ये सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं हाथों में होने वाले कंपन, झंझनाहट, सुनपन। काफ़ी लोगों में अंगूठे की सुनपन की समस्या देखने को मिलती है। अक्सर ये उन लोगों को में देखने को मिलती है जो ज़्यादा मोबाइल वगैरह पे गेम वगैरह खेलते हैं या लिखने का जो ज़्यादा अभ्यास करते हैं। उनमें काफ़ी लोगों को अंगुलियां चटकाने की आदत होती है, चटक 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 चटक। अगर आप भी नियमित रूप से अंगुलियां चटका रहे हैं तो 2 से 3 साल के बाद में स्थिति ऐसी आएगी, हाथ के आप बिल्कुल कंप कपाने लग जाएंगे या हाथों की ग्रिप है वो बिल्कुल कम होने लग जाएगी। तो जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि हमें हाथों की अंगुलियों को चटकाना है तो हाथों की अंगुलियों को चटकाए नहीं, ऐसे हल्के हल्के दूसरे हाथ से अंगुली की चारों तरफ से ऐसे हल्की हल्की मालिश आप कर सकते हैं। ऐसे सभी अंगुलियों की ऐसे ऐसे कर सकते हो। ऐसे 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 सभी की हाथों की अंगुलियों को अगर आप चटकाते हैं तो इनके जो हाथों की अंगुली ग्रिप है, ये जोड़ हैं, वो कमज़ोर होने लग जाते हैं। नियमित रूप से जब भी आप अंगुलियों को चटकाते हैं इनके जोड़ हैं वो धीरे धीरे पूर्ण रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। स्थिति ऐसी बन जाती है एक समय के बाद आप हाथ से पानी का गिलास भी नहीं पकड़ पाते हैं या पेंसिल वगैरह पकड़ते समय भी आपके हाथों में कंपन होता है। तो इस स्थिति से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस स्थिति से बचने के लिए सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं का आपके जीवन में काफ़ी बड़ा रोल है, महत्व है। इसके अलावा जो आपने ये किया, हाथ उंगलियों को खोलना और बंद किया, अंगूठे को घुमाने वाला किया, इसके अलावा भी काफ़ी ऐसी सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं हैं जिसके द्वारा आप हाथों में होने वाले कंपन, सुनपन आदि से बच सकते हैं। आइए चलते हैं, उसकी झलक देखते हैं। अंगूठे को ऐसे, ये अंगूठे के सुनपन को कम करने के लिए काफ़ी फायदेमंद है। ऐसे अंगूठे को ऐसे सभी अंगुलियों की तरफ लेके जाना है। पहले 1, 2, 3 और 4 ऐसे। फिर एक एक अंगुली को पकड़ के ऐसे लेके आना नीचे की तरफ, बाकी उंगलियां बिल्कुल सीधी रहेंगी। ऐसे लेके आए, फिर दूसरी वाली उंगली को लेके आना है, फिर तीसरी वाली को लेके आना है, चौथी वाली को लेके आना है और अंगूठे को यहाँ पे ऐसे 5 से 10 बार ऐसे अंगुली को करना है। यह हाथ में होने वाले सुनपन और कंपन की समस्या से आपको निजात दिलाएंगे। ऐसे ऐसे ऐसे। फिर अंगुलियों को एक दूसरे से ऐसे करना है, ये मिली हुई है, इसको साइड में खींचना है, फिर इसको साइड में खींचना है, इसको साइड में खींचना है, इसको साइड में खींचना है। अंगूठे को इस तरफ खींचना है, फिर इस अंगुली को इस तरफ, बाकी मिली हुई रहेंगी, फिर इस वाली अंगुली को इस तरफ, फिर इसको इस तरफ और इसको इस तरफ, एक दूसरे के विपरीत ऐसे ऐसे करना है, फिर ऐसे 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 और ऐसे। ये हाथों में होने वाले कंपन से भी आपको काफ़ी फायदा दिलाएंगे, साथ ही साथ हाथ में होने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं से आपको निजात दिलाएंगे। इसके अलावा आप अंगुली को हल्का हल्का पीछे की तरफ ऐसे कर सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे। अंगूठे को आप ऐसे घुमा सकते हो, ऐसे गोल गोल। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को कर रहे हो तो आप अंगूठे को ऐसे गोल गोल घुमा सकते हो। अंगूठे को ऐसे दबाना है, ऐसे ऐसे। ये भी अंगूठे के होने वाले सुनपन, तनाव को कम करता है। इसके अलावा आप ऐसे हथेली को ऐसे रखना, ऐसे लेके आना है, या आपको गति के साथ में दोहराना है ऐसे।
फिर उसके बाद है हाथों को ऐसे नाव की तरह बनाना है, ऐसे ऐसे हाथ के पंजे को ऐसे नाव की तरह बनाना है। ये समस्त प्रकार की जो सूक्ष्म योगिक क्रियाएं कर रहे हैं ये हाथ के पंजे के लिए है। हाथ के पंजे में चाहे वो अंगूठा हो, अंगुलियां हो, हथेली हो, इन सब के लिए ये है। इसके दोनों हाथों से आपको करना है, ध्यान ये रखें, दोनों हाथों से आपको करना है। और जिस हाथ में आपको विशेष पीड़ा का अनुभव हो रहा है उसमें ज़्यादा करना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। हर एक अभ्यास को बिल्कुल धीमे धीमे तरीके से दोहराना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कलाइयों को घुमाना है, ऐसे और ऐसे, दोनों तरफ से घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये हाथ के पंजे के लिए एक्सरसाइज चल रही है। इसके अलावा आपको करना है सिलबट्टे पे जैसे अपन मिर्च वगैरह बनाते हैं उसकी तरह, या फिर जैसे चकली वगैरह पर अपन रोटी वगैरह बेलते हैं उसकी तरह की जाने वाली, या फिर गाड़ी वगैरह जब स्टार्ट करते बाइक वगैरह उसकी तरह की जाने वाली ये हाथ के पंजे के लिए ये ऐसे। फिर इसको दाएं और बाएं करना है, ऐसे एक दूसरे विपरीत ले गई, एक दूसरे को मिलाना है, लेके गए। ये हाथों में होने वाले सुनपन, तनाव आदि को दूर करने, साथ ही साथ लकवे के रोगियों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है ये यौगिक क्रियाएं। जो ज़्यादा लिखने का अभ्यास करते हैं, टाइपिंग वगैरह का अभ्यास करते हैं, मोबाइल का जो ज़्यादा यूज करते हैं उनके लिए भी ये सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं आप कभी भी कर सकते हैं। ऑफिस में कर सकते हैं या अपने जगह जहाँ आप वर्क करते हैं वहाँ पे भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में आती है बारी इस हिस्से की। तो इसके लिए आपको ऐसे करना है, कोहनी के लिए बड़ी ज़बरदस्त अभ्यास है, ऐसे दोनों तरफ से 5 से 7 की आवृत्ति में आपको दोहराना है। 10 बार भी आप दोहरा सकते हैं। ऐसे हाथों के लिए दूसरा अभ्यास ऐसे हैं, ये ऐसे लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास के साथ बिल्कुल धैर्य के साथ में हर एक अभ्यास को दोहराएं, ऐसे। तो ये हाथों के लिए अभ्यास हो गए। ऐसे भी आप कर सकते हो, बिल्कुल हल्के हल्के ऐसे। हाथों के लिए ये अभ्यास हो गया। हाथों के अभ्यास में आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ये अंगुलियों को ऐसे आपको खोलना है, बंद करना है, खोलना है और बंद करना है, ऐसे 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 गया, ऐसे किया, ऐसे। ये हाथों के सुनपन, कंपन आदि को दूर करने के लिए बड़ा ही शानदार और ज़बरदस्त अभ्यास है। ऐसे 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 ऐसे। आप चाहे तो पंजे को एक साथ पीछे की तरफ दबा सकते हैं, आगे की तरफ दबाना है, पीछे की तरफ दबाना है। हर एक अभ्यास को 5 से 7 बार दोहराना है, ऐसे ऐसे और ऐसे। हाथों को ऐसे मिला के रखना है, फिर खोलना है, मिलाना है, खोलना है, मिलाना है, खोलना है और मिलाना है, ऐसे खोलना, खोलना और मिलाना है, ऐसे। हाथों में एक दूसरे को ऐसे लॉक कर लेना है, ऐसे लॉक किया और एक दूसरे के विपरीत खींचना है। दाएं हाथ के पंजे से बाएं तरफ खींचना और बाएं हाथ के पंजे से दाएं तरफ खींचना है, ऐसे दोनों को एक दूसरे के विपरीत खींचना है, ऐसे घुमाना है विपरीत। ये हाथों के लिए बहुत ही शानदार यौगिक क्रियाएं हैं। नियमित रूप से अगर आप करते हैं आपको काफ़ी फायदे मिलते हैं, ऐसे। इसके अलावा आप हाथों से इसे दबाव दे सकते हैं, ये और भी असंख्य प्रकार की यौगिक क्रियाएं हैं जो हाथों के लिए हैं। अगले सत्र में अपन चर्चा करेंगे कंधों के लिए कौन कौन सी सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं हैं, कंधों में होने वाले तनाव, खिंचाव आदि को दूर करने के लिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।